अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। आज मैं आई हूँ जनाब नेल करवाने। एज़ यूजुअल आई लव लॉन्ग नेल, पर मेरे होते नहीं हैं, तो मैं आज आई थी MM आलम पे नेल करवाने। अभी हम अंदर जाएंगे, नेल होते कैसे हैं और कैसे किए जाते हैं एक्रेलिक नेल्स, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। आज का आपको मौसम चेक कराती हूँ कैसा है। ये देखें जनाब, आज का मौसम ना काफ़ी ख़राब है। ख़राब नहीं है, मतलब सर्दी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शाम का वक्त है और चिड़िया की आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी। ये MM आलम का एरिया है सारा। तो चलो अंदर चलते हैं। ये है मेरे शूज़। और ये है जनाब नेल बार, जहाँ से हम करवाएंगे अपने मेरे नेल्स। ऊपर जाते हैं, ऊपर मेरे शूज़ अच्छे हैं ना, देखो अच्छे शूज़ हैं ना मेरे। आई लव दीज शूज़। फर्स्ट फ्लोर पे है नेल बार। इयररिंग्स देखे आज जैसे पहले मैंने। कहाँ रह गया पर, बस कुछ कदम दूर फिर आ जाएगा नेल बार। इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हूँ मैं। नेल बार ये अभी कह रहे हैं जनाब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये है सारा नेल बार। अब मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्याल में रश है। तकरीबन 15-20 मिनट लगे जनाब मुझे यहाँ पर बैठकर वेट करने का। मैं इधर उधर देख रही थी, मैंने कहा देखें तो सही कि ना इनका काम भी अच्छा होता है या फिर सिर्फ इन्होंने डेकोरेशन ही इतना अच्छा किया हुआ है। मेरे ख्याल में मुझे आदत पड़ गई है अपने बालों को बार बार छेड़ने की। शायद हर लड़की ही ऐसा करती है। अभी कोई भी लड़की जो है इनकी फ्री नहीं है, तो सारी काम कर रही हैं, लोगों की नेल्स बना रही हैं, बाकी सर्विसेज दे रही हैं लोगों को। तो ये मेरे शूज़ हैं जो कि बहुत पसंद है मुझे, और ये इनके सारे सिस्टम है। अभी ना मेरे नेल लग रहे हैं इस तरह के, अभी मेरे हाथ ऐसे लग रहे हैं छोटे छोटे। ये देखो, ये पहले मैंने नेल्स करवाए थे, उसकी वजह से ऐसे हुए। और थोड़ी ही देर के बाद जनाब मुझे अंदर बिठा दिया गया, जहाँ पर ये प्यारे से फूल पड़े हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लग रहे थे। एक तो मेरे बाल भी ऐसे हैं ना, कभी भी सेट नहीं होते, और जब सेट हो जाते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ ऐसे वाली वीडियो। फिर उसके बाद एक लड़की ने मुझे कहा कि मैडम आप दूसरी सीट पे आ जाएं क्योंकि आपके नेल्स बनाने हैं। तो मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का कि मेरी भी टर्न आई है कि मेरे भी नेल अब बन जाएंगे। मैंने जनाब यहाँ से अपना बैग उठाया और जाने लगी दूसरी साइड पे, जहाँ पर ये लड़कियाँ सारी खड़ी हुई थी, ताकि मैं वहाँ जाकर बैठकर सुकून से नेल बनवा सकूँ। मुझे लगता है आज इनका स्टाफ ना बहुत ज़्यादा कम था। सबसे पहले तो नेल को हार्ड वाले बफर से बफ़ किया जाता है, उसको फाइल किया जाता है। अगर आपके जो ओरिजिनल नेल हैं वो लंबे हैं तो वो कट कर दिए जाते हैं आगे आगे से। इसके बाद ये जो ग्राइंडर होता है, इससे आपका जो ओरिजिनल नेल होता है ना, उसको ग्राइंड किया जाता है। ये आप चेक करें किस तरह जो मेरा ओरिजिनल नेल है ना, उसका डस्ट बन के उड़ रहा है सब कुछ। और जनाब इस आप लोगों को लग रहा होगा कि इस मशीन से बहुत दर्द होती होगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता, बस हल्की सी सेंसेशन होती है। इसके बाद उन्होंने फेक नेल निकाले लड़की ने और एप्लीकेशन करना शुरू कर दी नेल्स की। इधर ये लड़की देख रही थी कि किस साइज़ का नेल किस फिंगर पे लगेगा। इसके बाद इस लड़की ने जो नकली नेल था उस पर ग्लू लगाई और मेरे ओरिजिनल नेल पे चिपका दी। और फिर ये बाद में ऐसे थोड़ा सा प्रेस करती थी और थोड़ा सा नेल खींच के देखती थी कहीं ये अपनी जगह से उतरता तो नहीं है। इसके बाद जनाब इसने 4 उंगलियों पे नेल लगा दिया था। जो छोटी वाली पिंकी फिंगर थी वो रह गई थी, वो भी इसने लगाया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने लंबे नेल हैं। लेकिन 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 ट्विस्ट
ट्विस्ट यहाँ पर ये है जनाब, जब ये मैं इससे बातें करी थी ना, वो यही कह रही थी कि भाई इस नेल को छोटा कर दो, इससे पहले कि मेरे जो घर वाले हैं ना मेरी एंट्री बंद ना कर दें कि ये भाई चुड़ैल कहाँ से आ गई है इतने लंबे नेल वाली। ये देखें, ये मेरा जो पंजा है ना, ये तो या तो शेरनी का लग रहा है या फिर किसी चील का लग रहा है किसी ईगल का लग रहा है। ये चेक करें, दूसरे हाथ के जो नेल्स हैं ना वो बिल्कुल ही उसने ना छोटे कर दिए थे और मैंने भी करवाए थे। यहाँ पर मैं उसको बता रही थी कि सारे नेल बराबर हैं और एक दो नेल थे वो कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे, तो मैंने इसको यही बताया कि जनाब इसके नेल जो है ना वो छोटे कर दें। अभी इसने एक हाथ के जो नेल है ना मेरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो छोटे कर रही थी, ट्रिम कर रही थी, आगे से ना वो कैंची से काट देती थी। जब ये एक हाथ के पूरे हो जाएंगे तो हम दूसरी फिंगर साथ में रखेंगे, दूसरे हाथ की जो फिंगर्स हैं वही सेम फिंगर्स हम लोग एक साथ रखेंगे और उसको दूसरे हाथ के जो कटे हुए नेल थे उसके साथ हम रख के तो कैंची से काट देंगे। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर नहीं भी समझ आई ना तो एक दफ़ा खुद जाकर नेल बार में आप लोग नेल करवा सकते हैं। किसी भी नेल बार में चले जाएं, इसमें चले जाएं, ये भी अच्छा था। पर टोटल रिव्यू मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। ये देखिए, मैं उसको बता रही थी कि आपने इस तरह नेल काटने, और उसने दूसरे हाथ के भी नेल जो मेरे ट्रिम कर दिए थे। यहाँ पर ये देखे दोनों हाथों के नेल बराबर तो थे, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी डबल चेक कर रही थी कि किस हाथ का जो नेल है ना वो बड़ा या छोटा है। यहाँ पर मैंने इसको बताया कि इस फिंगर का जो नेल है ना थोड़ा सा ज़्यादा छोटा करो। ज़्यादा बड़े जो नेल होते हैं ना वो रख के बंदा मुसीबत में ही फंस जाता है, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कराए तो बहुत लंबे नेल जो हैं वो एक्रेलिक करवा लिए थे और 10-12 दिनों के बाद जो है मेरे नेल मुझे तंग करे थे। यहाँ पर मुझे चाहिए थी कॉकफिन शेप अपने नेल्स की। काफ़ी शेप्स होती हैं नेल बनाने की। यहाँ पर मुझे एक तो स्केयर था, लेकिन मुझे स्केयर नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए था कॉकफिन शेप जो कि आगे से थोड़ी सी पतली होती है, यानी टिप से थोड़ी सी पतली होती है शेप, और जब पीछे जाते जाए तो गोल होती है। यहाँ पर ये सीज़र से ही नेल कटर यूज़ नहीं करते, ये इस दौरान सिर्फ सीज़र ही करते हैं क्योंकि इससे फ़ाइन नेल कट जाता है और होता भी खैर ये नकली ही है तो आराम से कट जाता है। यहाँ पर जो नकली नेल था उसके साथ चिपक गई थी मेरी स्किन, क्योंकि जब इसने ग्लू लगाई थी और वो लगाई थी एल्फ़ी, जो कि हर किसी को पता होगा कि एल्फ़ी कितनी मज़बूत होती है। वो ओरिजिनल नेल और मेरी स्किन के साथ जो है वो चिपक गई थी। तो इस तरह इसको दबा दबा कर, स्किन को दबा दबा कर जो नेल है ना उससे अलग करनी पड़ती है, ताकि जब ओरिजिनल नेल आपका बड़ा हो रहा हो ना तो आपका जो हाथ है उसकी स्किन है वो कट ना जाए या फिर कोई मसला ना आए। इसके बाद इसने दोबारा से जो शेप है देनी शुरू कर दी मेरे नेल की, वो भी हार्ड वाले बफर के साथ, और ये यहाँ पर फाइल करी। साथ में ये पूछती भी रहती हैं कि आपको इतना पतला इतना चौड़ा नेल चाहिए या फिर इससे ज़्यादा चाहिए या इससे कम चाहिए। तो साथ साथ इनको बताना भी पड़ता है और गाइड भी करना पड़ता है, अपनी तसल्ली पूरी करवानी पड़ती है भाई इन लोगों से, ताकि बाद में इन लोगों को भी कंप्लेन ना आए कोई और हमारे भी दिल में ये ना हो कि भाई इन्होंने काम अच्छा नहीं किया। जब आप लोगों ने पैसे दे के काम करवाना है ना, फ्री का नहीं करवाना, तो भाई अपनी मर्जी से काम करवाना पड़ता है। वीडियो का वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सूप वाली वीडियो जो मैंने लगाई थी वो यूट्यूब वालों ने ख़त्म करवा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था गानों का। खैर, यहाँ पर ये आप देखें कि कितने अच्छे लग रहे हैं नेल जो कि कॉकफिन शेप में है। अभी सिर्फ ये नेल लगाए हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर एप्लीकेशन होनी है एक्रेलिक्स की, उसके लिए एक और लड़की आएगी और आकर जनाब वो एक्रेलिक्स करेगी। इतना सा काम होने से आपके हाथ की लुक जो है कितनी चेंज हो गई है। आपके हाथ की नहीं, मेरे हाथ की लुक चेंज हो गई है। ये लड़की आई और आकर इसने जो एक्रेलिक मटेरियल है वो लगाना शुरू कर दिया था, अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर इसका तरीका ना थोड़ा सा मुख्तलिफ था, क्योंकि जब मैं पहले नेल करवाए हैं काफ़ी दफ़ा तो उन्होंने जो स्किन के साथ का नेल होता है ना ओरिजिनल नेल से वो एप्लीकेशन करती थी और टिप तक लेके जाती थी, लेकिन ये लड़की स्टार्ट करी थी टिप से और फिर उसके बाद उसने एप्लीकेशन की मेरे ओरिजिनल नेल पे। और ये साथ में सोल्यूशन पर्पल कलर का इसने रखा हुआ था जिसमें ब्रश डिप करती थी, इसके बाद एक्रेलिक पाउडर जो था उसमें डिप करती थी और उसके बाद वो एप्लीकेशन करती थी मेरे नेल पे। मुझे 2 से 3 घंटे हो गए थे नेल बार में नेल करवाते हुए। जनाब इतनी ही देर लगती है। और ये देखे कैसे सोल्यूशन पहले लगाती है, उसके बाद पाउडर से वो एक
बीड बनाती है, उसके बाद वो अप्लाई करती है मेरे नेल पे। और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से अगली ने मेरे नेल बनाए और बड़ी तसल्ली के साथ आराम से, इतना ज़्यादा टाइम लगा के उसने बहुत अच्छे तरीके से मेरे नेल जो है वो लगाए थे। किसी का काम करने का वैसे तरीका अलग ही होता है, लेकिन जो लड़कियां नेल लगाना चाहती हैं या लगवाना चाहती हैं, ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी ताकि थोड़ा बहुत तो बंदे को आइडिया हो ना। कुछ लड़कियों के दिमाग में होता है कि जनाब नेल करवाते हुए थोड़ा पेन होता है या कुछ भी इस तरह का सीन होता है। अगर आपके हाथ पे कट लगा देती हैं ना, या आपके नेल दुखते हैं बाद में, तो इसका मतलब ये है कि किसी प्रोफेशनल ने आपके नेल जो है, एक्रेलिक नेल जो हैं वो नहीं लगाए, किसी अनाड़ी ने लगाए। अभी मुझे कहा है कि आप हैंड वॉश करके आएँ, तो हम हैंड वॉश करेंगे यहाँ पर। भाई क्या करें, ये ले जी हैंड वॉश कर लेते हैं। हैंड वॉश करके तो फिर दोबारा इसके ऊपर होगा कलर। ये चेक करें, अभी तो ऐसे ही है ये। दूसरा हैंड वॉश भी कर लीजिए। ऐसे हो गए मेरे हाथ मेरे। यहाँ पर जनाब आप मेरे हाथ देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन करने से एक्रेलिक नेल की। बारी आ जाती है जनाब नेल आर्ट की, जो कि इसके ऊपर सिंपल के ऊपर उसने ड्रॉ किया था, वो भी एक ब्रश के साथ। बारीक सा ब्रश था, सॉरी मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरा एक हाथ यूवी लाइट में था और एक हाथ से वो एक हाथ पे वो बना रही थी मेरा नेल आर्ट। ये भी मैंने उसको कहा भाई 2 मिनट रुक जाओ मुझे ना ज़रा वीडियो बनाने दो। तो मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही हूँ। तो ये देखो, ये यूवी लाइट जो होती है ना, अंदर से ऐसी होती है। इसमें हम लोग अपना हाथ रखते हैं और जो इसके ऊपर ड्रॉ हुआ होता है ना, या फिर कुछ भी रह गया हो जो कि सूखा नहीं है आपके नेल पे मटेरियल, तो वो इसमें सूख जाता है यूवी लाइट में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह उसने इतनी ज़बरदस्त सी जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की। ये नेल आर्ट जो था वो नेल पॉलिश से और बारीक सा ब्रश होता था उससे बनाती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई मेरी तो बस हो चुकी थी, मैं कहती थी भाई मुझे जाने दो। ये है हमारे हाथों की फाइनल लुक और ये हैं जनाब मेरे एक्रेलिक नेल, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट, क्यूट, स्टाइलिश हैं, जो कि हर ड्रेस के साथ जो हैं आराम से मैच हो जाएंगे। और मेरी कज़न की शादी है, इसीलिए मैंने करवाया है नेल आर्ट। वैसे अगर शादी ना भी हो तो जब भी मुझे दौरा पड़ता है ना, या फिर कुछ भी मुझे चेंज करना होता है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं जाकर नेल आर्ट करवा लेती हूँ। खैर ये है जनाब फाइनल लुक। एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, मैं नहीं चाहती जैसे मेरी ज़िंदगी को नज़र लगी है ना, वैसे ही मेरे नेल्स को लग जाए। सो जब आप देखते हैं तो माशाल्लाह बोल दिया करें, कुछ अच्छा बोल दिया करें। हथ मेरे काले ने ते नो मेरे चिट्टे ने बिल्कुल ही मतलब अंत हुआ पड़ा है भाई। बच्ची के फेस पे खुशी चेक कर रहे हो, दिल से खुश हूँ जनाब मैं, क्योंकि मुझे नेल, एक्रेलिक नेल इतने ज़्यादा पसंद हैं, इतने ज़्यादा पसंद है। तो चेक करो कैसियाँ शोखियाँ मैं मारी हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब माशाल्लाह। और ये सारे इनकी सर्विसेज थी जो इन्होंने एक बोर्ड पर लिखी हुई थी। यहाँ पर वैसे मैं बोली थी और बोल के बता रही थी, लेकिन म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड था, तो ये बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि यूट्यूब की तरफ से एक और स्ट्राइक आ जाए। यहाँ पर मैं अपनी कैब के आने का वेट कर रही थी। और अब कर लेते हैं थोड़ी सी काम की बात, क्योंकि मैं करवाती रहती हूँ एक्रेलिक नेल, और मैंने काफ़ी सारे जो नेल बार है वहाँ से ट्राई किया है नेल करवाने का, लेकिन मुझे ये वाला जो नेल बार है ना, ये ज़्यादा बेहतर लगा। उसकी वजह ये है कि एक तो इन लोगों ने जो एक्रेलिक किए हैं वो अपनी फिंगर जो हैं उन पे हैवी नहीं लग रहे, यानी जो वज़न सा होता है ना एक एक्रेलिक नेल का, वो नहीं है इस पे। तो मुझे अच्छा लगा ये वाला नेल बार। और हमने करा लिए हैं नेल। अब हम जाएंगे नीचे क्योंकि मेरी इन ड्राइवर आ चुकी है और मुझे जाना है अब घर। और नेल कैसे होते हैं और किस तरह इन्होंने किए, कैसे प्रिपरेशन होती है, तैयारी कैसे होती है नेल करवाने की, ये सब कुछ आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ फरियाद राना साइनिंग आउट। बाय 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 बाय।
खैर अब तो ऐसे ही मैं बात किया करूँगी, ऐसे ऐसे। चलो खैर अब घर जाते हैं, एंड जाते हुए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर देना। शरीका नूं भी साड़ना होए तो शेयर कर देना, क्योंकि नौ बन वाले ने ब्याह दे। बाय बाय। उई अभी मैं दिन में लगी थी। और ये हैं हमारे नेल्स, ये देखो मेरे जूते और मेरे नेल्स अच्छे बने हैं। नेल क्या करें, पसंद ही ऐसी है, अच्छी स्ट्रेट है, बंदा गिरता नहीं है। बाहर तो सर्दी है, बाहर तो सर्दी हो रही है। धुंध है हल्की सी। यार इन ड्राइवर वाला कह रहा है कि वो आ चुका है, पर मुझे अभी नज़र नहीं आया कहीं भी। 4107 ओके, देख चुकी हूँ मैं नंबर। अब हम जाते हैं अपने घर। मांगने वालों को तो पड़ी पड़ जाती है। सारे मेरी वीडियो ख़राब कर दी। आगे ये जाए हमारे इन ड्राइवर, अब बैठेंगे अंदर। ये है जनाब सारे मामला। अगर मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो ये मेरे लिए टोटली एप्रिसिएशन होगी, और जाते जाते मेरे लिए दुआ ज़रूर, दुआए खैर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।